आएगा। कितनी बार तुमको समझाए हैं कि देखो चाय में चीनी कम डाला करो, हमको डायबिटीज हुआ है, लेकिन नहीं, छोक दोगी। मम्मी जी ज्यादा चीनी नहीं डाले हैं। हाँ हाँ, हम तो झूठ बोल रहे हैं ना, हम तो झूठ बोलते हैं। मम्मी जी पापा जी भी तो पी रहे हैं, उनको भी तो डायबिटीज हुआ है, लेकिन वो तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। उनका क्या है, वो तो कुछ भी खा पी लेंगे, कुछ बोलते हैं क्या कभी? कोई काम में कभी निकालते हैं? अरे पी लो, इतना भी बुरा नहीं है, चाय पी लो, पिया जा सकता है। हाँ हाँ, अब तो पियेंगे ही, और कोई चारा भी तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये कोई तमीज सीखेंगे ही नहीं। गरीब घर से आई है ना, और पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। एक मेरी छोटी बहू को देखो, कितनी पढ़ी लिखी है, दान दहेज लेके आई है, और जॉब भी करती है, अच्छे घर से भी आई है। ठीक है, जाओ हम पी लेंगे, यहाँ खड़ी हुई मत रहो, अपना शक्ल मत दिखाओ। और हाँ, हरा चना लाए हैं, उसका निमोना बना दो, चावल बना दो, और अभी नाश्ते में पूरी और आलू टमाटर की चटपटार सब्जी बना के लाओ, और आम की चटनी बना देना, ठीक है? देख रहे हैं महारानी को, पलट के चल दी, बोली नहीं। मम्मी जी किचन में ही जा रहे हैं, आप जो कही हैं वही बनाने जा रहे हैं। नाश्ते में पूरी बनेगा और आलू की चटपटार सब्जी और आम की चटनी, और दोपहर के खाने में निमोना बनेगा, ग्रीन चने का और चावल बनेगा। यही बोली है ना आप, वही तो करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, भला सुन ली, जाओ मेरे पर एहसान करो, जाओ। तुम भी सूरज की मम्मी बिना वजह चिल्लाती हो। चाय तो इतना बुरा भी नहीं बना है, तो क्यों इतना चिल्ला-चिल्ली कर रही थी? तुम कुछ नहीं जानते हो, बस तुम चुप रहा करो। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दिया करो, और ज्यादा रोका टोका मत करो। डांटना फटकारना बहुत ही जरूरी है, समझ गए कि नहीं? नहीं, लेकिन बुरा हमको ये लगता है कि कोई चीज में कमी नहीं रहता, तभी तो उसमें कमी निकाल के लड़ने लगती हो। यही तो टैलेंट है, मेरे अंदर सब टैलेंट है, तुम ये सब नहीं समझोगे, छोड़ो। बोलो शिवांश, कैसे हो तुम? मम्मी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक है। और मम्मी पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा भी ठीक है, बस फोन पर ही बातें करते रहोगे, घर पर नहीं आओगे। तुम तो जानती हो मम्मी, इतना ज़्यादा काम रहता है। मम्मी एक काम करो ना, तुम पापा चले आओ ना। मम्मी चलिए आओ। अच्छा ठीक है, अभी सोच के बताते हैं। मम्मी इसमें सोचना क्या है, जाओ जल्दी बैग पैक करो और आ जाओ। अरे नहीं, वहाँ पे तुम तो जानते हो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी भी हाई रहता है। क्या बात कर रही हो मम्मी, यहाँ भी दवा मिलता है, और तुम तो जानती हो कितने बड़े शहर में हम रहते हैं, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए आओ ना। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। शिवांश बोल रहे हैं आने को, चलो चला जाए। हाँ हम भी देख रहे हैं, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है, चलो घूम ही आते हैं। तुम्हारा मन नहीं है अपने बहू बेटों के यहाँ जाने का? नहीं क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तो ठीक है, शाम को ट्रेन है। हम तो जा रहे हैं बैग पैक करने, बहुत खुश है। कम से कम एक स्मार्ट बहू को देखेंगे, एक गवारी बहू को देखते देखते तो दिमाग का दही बन जाता है। तुम तुम्हारी बातें पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। जाओ तुम अपना बैग पैक करो, हमारा बैग पैक हो जाएगा। मम्मी तुम गाड़ी में बैठ गई? हाँ बेटा, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। तो ठीक है मम्मी, घर जल्दी आओ। मम्मी तुमको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाबूजी आप लोग को कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो बताइए। नहीं बेटा, कुछ खाने वाने की इच्छा नहीं है, घर चलेंगे वहीं खाएंगे पियेंगे। हम लोग रास्ते में कुछ रोक के नहीं खाते पीते हैं। हाँ माताजी, ये बहुत अच्छी बात है। रास्ते में बाहर का खाना पीना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा होता है। हाँ सही बोले, हम लोग घर का ही खाना खाते हैं। अभी कितनी दूर है? बस बाबूजी आ गया है, परेशान मत होइए। गार्गी, मम्मी पापा का पैर छुई तुम? क्या शिवांश, तुम भी गांव के जरूर हो, लेकिन गांव से निकले नहीं, पैर में क्या छूना? मैं नमस्ते करती हूँ। हाँ हाँ बहू, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो गार्गी, आज मम्मी पापा के लिए शाम को बहुत स्पेशल डिनर बनना चाहिए, समझ रही हो कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, स्पेशल डिनर तो बनेगा ही। हाँ तो ठीक है गार्गी, जाओ मम्मी के लिए चाय बना के ले आओ, और हाँ चाय में शक्कर बिल्कुल भी मत डालना, पापा में भी मत डालना। जाओ जल्दी बना के ले आओ। ओ शिवांश, तुम पहले बताए होते तो मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती, तुम तो मुझे बताए ही नहीं। अब मेरी सारी सहेलियाँ नीचे मेरा वेट कर रही हैं, मुझे मॉल जाना है शॉपिंग करने। तो मना कर दो, कल चली जाना। नहीं शिवांश, इसे मॉल में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, और हम लोग का प्रोग्राम पहले ही बन गया था, अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और हाँ शिवांश, दिक्कत क्या है, तुम एक काम करो, चाय भी तुम
बाहर से ऑर्डर कर दो, आ जाएगा। और रात का डिनर भी मंगा लेना। और हाँ, मेरे लिए डिनर मत मंगाना क्योंकि मैं बाहर से ही खा के आऊँगी। ठीक है, जाओ फिर, तुमको देर हो जाएगी। थैंक यू शिवांश। ओके बाय मम्मी जी, आने पे मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी परेशान मत होइए, मैं बाहर से चाय नहीं मंगाऊंगा, मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। और हाँ मम्मी, आप लोग जो खाना खाओगे वही खाना बाहर से आ जाएगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन करे मंगा देना। जाओ चाय बना के ले आओ। खुश हो ना, प्रसन्न हो ना यहाँ पे आके? हाँ, वो तो मेरा कलेजा ही जानता है कि हम कितने खुश हैं। नहीं नहीं, बहुत उतावली हो रही थी यहाँ आने के लिए। ठीक है, अच्छा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा है। बड़ी बहू को हमेशा गवारीन गांव की है, कम पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की नहीं है। देखो बहुत अच्छे घर से आई है, आते ही कितना बढ़िया व्यवहार तुम्हारे साथ की है। उनके अंदर कितनी सभ्यता थी। मॉल ज़्यादा ज़रूरी था, एक कप चाय बना के नहीं दे सकती थी। अगर शिवांश की मम्मी तुमको इतने से भी बुद्धि नहीं आई है ना, तो कभी तुमको बुद्धि नहीं आएगी। इसीलिए तुमसे कहेंगे अच्छे लोगों की कदर करो। तुम बाहर का खाना कभी नहीं खाती हो, आज तुमको पहले ही दिन बाहर का खाना खाने को मिलेगा। जानती हो, मुझे बुरा तो ये लगा, वो कह के गई है कि बाहर से चाय भी मंगवा लीजिए। अब बताइए, ज़माना ऐसा आ गया है कि बहू एक कप चाय भी बना के नहीं देंगी। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? ऐसे घर में संस्कार उनको कैसे मिले हैं, ये तो उनको देख के ही पता चल गया। इनसे लाख गुनी अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है। अब शिवांश के पापा शर्मिंदा मत करो, हमको भी बहुत अच्छी तरह सही गलत का पता चल रहा है। तुमको नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अपनी एक अलग दुनिया में ही रहती हो। चलो, हम तो बहुत खुश हैं। तुम बहुत उतावली थी अपने शहर वाली बड़े घर की बहू के घर आने के लिए, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। वे कह रहे हैं कितने दिन रहने का इरादा है? कितने दिन की बात कर रहे हो? मेरा तो अभी मन हो रहा है बैग उठाएं और चल दें, चाय भी ना पिए। नहीं नहीं, अपने पुत्र के हाथ का चाय पी लो। पापा बैठ जाइए। नहीं बेटा, मैं खड़ा ही ठीक हूँ, वैसे भी सफ़र में बैठ के ही आया हूँ। पापा मम्मी, आप लोग खुश नहीं हो क्या यहाँ पर आकर? नहीं नहीं बेटा, इतने खुश हैं कि हमारी खुशी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किए हो, बहुत बढ़िया घर है तुम्हारा, कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है पापा, पूरे 1 महीना आप लोग यहाँ पे रह के जाएंगे। बेटा, हम यहाँ 1 सप्ताह नहीं रह पाएंगे, तुम 1 महीने की बात कर रहे हो। क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सोच रहे हैं हमारे वहाँ के जो डॉक्टर हैं ना, वो मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते हैं और उनसे मैं ज़्यादा दवा लेके नहीं आई हूँ, इसलिए मुझे वहीं जाना होगा। मम्मी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमको पूरे 1 महीना रह के जाना है। हाँ ठीक है बेटा, आगे जाओ, चाय ले आओ, चाय पिए। हाँ पापा, चाय दम पक ही गया है। बेटा चाय बना रहा है कि बीरबल की खिचड़ी? मन तो हो रहा है कि उल्टे पाँव चल चले। अब जाने दो, नाक कट जाएगा, घर चल के क्या कहेंगे। अरे क्या कहोगी, अपनी बड़ी बहू पे शुरू हो जाना, कहने लगना गवारीन हो, गरीब घर की हो, जो तुम कहती आई हो कहना। क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि तुम्हारी छोटी बहू तुमको एक टाइम खाना भी बना के अपने हाथ से देगी। हाँ सही कह रहे हो, बहू का लक्षण तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी जी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी जी आप लोग के बगैर ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू हम भी आ गए हैं ना, लेकिन हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है मम्मी जी, ज़्यादा दिन मत रहिएगा, कल चली आइए। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। शिवांश की मम्मी, एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास आने पे पता चलता है कि उसकी हकीकत क्या है। हाँ शिवांश के पापा बहुत अच्छी तरह सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह एहसास भी हो रहा है। मम्मी क्या बात है, पापा जब से आए हैं इनके चेहरे पे प्रसन्नता तो है ही नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, अंदर से बहुत खुश हैं, बाहर से भले ना दिखाई दे, लेकिन अंदर से मन ही मन बहुत खुश हैं। तो ठीक है पापा, आप पूरे 1 सप्ताह यहाँ पे रहोगे? नहीं बेटा, अब हम लोग चलेंगे, घर पे भी बहुत ध्यान रखना होता है। और क्या है ना, बाहर का खाना हम लोग को हजम नहीं होता है, हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ये हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ पापा, ये बात तो हम समझ सकते हैं। क्या है ना पापा, गार्गी को खाना बनाना आता ही नहीं है और हम लोग हमेशा बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं। कोई बात नहीं शिवांश, हम लोग बहुत खुश हैं। सच कह रहे हैं पापा।
हाँ बिल्कुल। शिवांश जाओ, हम लोग के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दो, अब हम लोग निकलना चाहेंगे। ठीक है पापा, जा रहे हैं। देखिए शिवांश नहीं, शिवांश कहीं भी खुश नहीं है, कितना उदास हो गया। गार्गी को खाना बनाना ही नहीं आता है, बाहर का खाना आता है, जरा सोचो। हाँ शिवांश के पापा, हमको भी सुन के बहुत बुरा लग रहा है। मेरे बेटे को खाना बनाना आता है, लेकिन मेरी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है। जिन लड़कियों को काम करने का मन नहीं होता है ना, वो साफ यही कह देती हैं कि हमको खाना बनाना आता ही नहीं है। चलो हम बहुत खुश हैं, तुम बहुत उतावली हो रही थी आने को, आ गई और तुम्हारा मन इच्छा सब भर गया होगा। अब तुम पहाड़ के नीचे आई हो। ऊँट तभी तक बलबलाता है जब वो पहाड़ के नीचे नहीं आता है। एक कप भी चाय तुम्हारी बहू तुमको बना के नहीं दी। अब ताना ही मारोगे क्या? नहीं, ताना नहीं मार रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तुम भी अपनी आदत चेंज करो, अपने आप को बदलो, समझ गई? हाँ ठीक है, जरूर चेंज करेंगे, सही कह रहे हो तुम। हम अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इस बात का मुझे एहसास है। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है। यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।